1.8 बिलियन यानी तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ या कह लीजिए 180 करोड़। ये इंडिया के किसी नेता का बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि ये तो इस दुनिया में बसने वाले मुसलमानों की कुल तादाद है, जो 57 इस्लामिक और दूसरे देशों के अंदर बसे हुए हैं। इन सब मुसलमानों की 62% 62% आबादी सिर्फ एशिया के 20-25 देशों के अंदर ही बसी हुई है। मिडल ईस्ट यानी अरब वर्ल्ड और उत्तरी अफ्रीका में 20.10%, सब सहारा अफ्रीका में 15.30%, अमेरिका में 0.30% और यूरोप में बसे हुए हैं 2.40% मुस्लिम्स यानी तकरीबन 2.40%। एशिया, अरब, अफ्रीका और अमेरिका के अंदर मुस्लिम किन देशों में बसे हुए हैं ये तो शायद आप जानते ही होंगे, लेकिन यूरोप के अंदर मुसलमान आखिर किन किन देशों में रहते बसते हैं ये शायद आप नहीं जानते होंगे। सो आज के इस वीडियो में आपको यूरोप के ऐसे 10 देशों के बारे में बताऊंगा जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी पाई जाती है। पिछले कुछ सालों में यूरोप में मुसलमानों की आबादी में कुछ हद तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। इस बढ़ोतरी की एक वजह तो देशों के और धर्मों के आपसी झगड़ों से परेशान सीरिया के वो मुसलमान हैं जो यूरोपियन देशों में पनाह ढूंढकर शांति से रहने के लिए वहां चले गए हैं। दूसरी वजह अच्छी तालीम और एजुकेशन हासिल करने के लिए यूरोप में जाने वाले मुसलमान स्टूडेंट्स, और आखिरी वजह है रोजी रोटी के लिए कामकाज करने के लिए गए हुए लोग। एक रिसर्च के हिसाब से साल 2010 से लेकर साल 2016 के बीच तक यूरोप में तकरीबन 2.5 मिलियन यानी तकरीबन 25 लाख मुसलमान जाकर आबाद हुए। लेकिन कहाँ, आइए जानते हैं। नंबर 1, नेदरलैंड। नेदरलैंड में आज तकरीबन 8,55,000 के करीब मुसलमान रहते हैं, जो कि यहाँ की आबादी का 5% हिस्सा है। नेदरलैंड का इस्लाम से बहुत गहरा और लंबा इतिहास जुड़ा है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन यानी कुल आबादी 17.4 मिलियन यानी 1,74,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 5% मुसलमान है। इन डच मुसलमानों में से ज़्यादातर का ताल्लुक तुर्की और मोरक्को से है। नेदरलैंड के अंदर मुसलमानों की तादाद दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से बढ़ना शुरू हुई थी। यहाँ पर ईरान, इराक, अफगानिस्तान और सोमालिया के मुसलमान ज़्यादा पाए जाते हैं, और इन डच मुसलमानों में ज़्यादातर का ताल्लुक सुन्नियत से है। नेदरलैंड में बसने वाले 80% तुर्क मुसलमान सुन्नी है और मोरक्कन मुसलमानों में 85% सुन्नी ही है। लेकिन यहाँ के मुसलमानों में धार्मिक नज़रिए से कुछ फ़र्क देखने को मिलता है। कुछ मुसलमान सिर्फ त्योहारों को ही मनाते हैं, कुछ मुसलमान हफ्ते में एक बार मस्जिद को जाते हैं, जबकि कुछ मुसलमानों ने तो आज तक मस्जिद के अंदर कदम ही नहीं रखा। नंबर 2, फ्रांस, जहां पर बसते हैं 3.35 मिलियन यानी 33,50,000 मुसलमान, जो कि फ्रांस की कुल आबादी का 5% हिस्सा है। फ्रांस के मुसलमानों की तादाद का पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर बसने वाले कुछ समुदाय के लोगों की कुल तादाद का डेटा छुपा कर रखा जाता है। सो फ्रांस के अंदर 3.35 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, जो कि वहाँ के ऑफिशियल नागरिक है, और इनमें से आधी तादाद की उम्र 24 साल के नीचे वाले नौजवानों की है। सो फ्रांस में रहने वाले मुसलमान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे उत्तरी अफ्रीका, अल्जीरिया, मोरक्को वगैरह। फ्रांस में आकर बसने वाले ज़्यादातर मुसलमान ऐसे हैं जो कॉलोनियल वॉर से तंग आ चुके थे। नंबर 3, बल्गेरिया, जहां पर बसते हैं 6,90,000 के करीब मुसलमान, जो कि बल्गेरिया की कुल आबादी के 7.8% या 7.8% है। बल्गेरिया देश में इस्लाम धर्म माइनॉरिटीज़ में आता है, यानी उन लोगों में जिनकी तादाद दूसरे धर्मों के मुकाबले बहुत कम पाई जाती है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि बल्गेरिया में सबसे ज़्यादा तादाद में क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत को मानने वाले क्रिश्चियन पहले नंबर पर है, जबकि मुसलमान दूसरे नंबर पर। फिर भी माइनॉरिटीज़ में 2011 के आंकड़ों के हिसाब से बल्गेरिया में मुसलमानों की कुल तादाद 5,77,139 थी, लेकिन बाद में एक एस्टिमेटेड सर्वे के हिसाब से, जो कि साल 2017 में हुआ था,
उस सर्वे के हिसाब से वहाँ के मुसलमानों की तादाद बल्गेरिया की कुल आबादी के 15% तक पहुँच चुकी है, यानी 15 तक बढ़ चुकी है। बल्गेरिया में रहने वाले मुसलमान तुर्क, बल्गेरियन और रोमा मुसलमान है, जो कि देश के उत्तरी पूर्व इलाके और रोडोप पहाड़ों में रहते हैं। नंबर 4, जॉर्जिया। जॉर्जिया देश में मुसलमानों की तादाद 3,97,000 के लगभग मौजूद है, जो कि जॉर्जिया का 10.7% बनता है। जॉर्जिया की नेशनल आइडेंटिटी क्रिश्चियनिटी है, यानी ऑफिशियल ये एक ईसाई देश है, जिसमें 10.7% यानी 10.7% मुसलमान रहते हैं। जॉर्जिया में मुसलमानों के 3 समुदाय पाए जाते हैं। इनमें से अज़ेरिस मुसलमान जो अड्जारा और किश्त के इलाके में रहते हैं, ये तीनों समुदायों में सबसे बड़ा समुदाय है और ये सब लोग शिया मुसलमान हैं, जिनकी तादाद 1,20,000 के लगभग है, जो जॉर्जिया के कुल मुसलमानों का 30% हिस्सा है। नंबर 5, मोंटेनेग्रो, जहां पर मुसलमानों की तादाद 1,30,000 है, जो कि पूरे देश की कुल आबादी का 20% हिस्सा है। यहाँ पर मुसलमान लार्जेस्ट माइनॉरिटीज में है, यानी कम तादाद वाले समुदायों में सबसे ज्यादा। जॉर्जिया में भी मुसलमान 3 बड़े समुदायों में बटे हुए हैं, जिनमें बोस्नियाक्स जो बोस्नियन भाषा बोलते हैं, यहाँ के नागरिक मुसलमान ज्यादातर सर्बियन बोलते हैं, और मोंटेनेग्रिन्स मुसलमान मोंटेनेग्रिन भाषा बोलते हैं। इन सब के अलावा अल्बानियन जो कि स्लाविक मुसलमान है, ये डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है, ये भी अल्बानियंस भाषा ही बोलते हैं और मोंटेनेग्रो के दक्षिणी पूर्व इलाकों में ज्यादा रहते हैं। नंबर 6, रशिया। जी हाँ, रशिया, सही सुना आपने। एक दौर था जब रशिया में कुरान पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन आज अल्लाह की रहमत से और अपनी सच्चाई की वजह से रशिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले 14 मिलियन यानी 1,40,00,000 के करीब मुसलमान मौजूद है, जो रशिया की कुल तादाद या टोटल पॉपुलेशन का 30% यानी 30% हिस्सा भी है। रशिया के ग्रैंड मुफ्ती यानी सबसे बड़े मुफ्ती रोल गेंगुद्दीन का कहना है कि रशिया में मुसलमानों की तादाद हर साल ढलते दिन के साथ तेजी से बढ़ रही है। आने वाले अगले 15 सालों में रशिया की कुल तादाद का 33% हिस्सा इस्लाम धर्म के मानने वालों का होगा। रशिया में इस्लामिक त्योहारों के मौकों पर नमाज अदा करने वालों की तादाद भी हर साल बढ़ती जा रही है। इसके अलावा रशिया में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें भी बनवाई जाती रहती है। यहाँ तक कि मस्जिदों की तादाद भी पहले के मुकाबले सैकड़ों में हो चुकी है। अब रशिया में मुसलमानों की तादाद बढ़ने की 2 वजह है। एक वजह तो बहुत आम है, जो आप भी जानते होंगे, वजह है ज्यादा बच्चे पैदा करना। जी हाँ, दुनिया के हर मुसलमान की तरह रशिया के अंदर भी मुसलमानों के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों की तादाद भी ज्यादा ही है, और इसमें कुछ गलत बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनके बच्चों की रोजी रोटी अल्लाह के जिम्मे होती है, और अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उन बच्चों को कमाकर भी वही खिलाते हैं। दूसरी वजह है सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से यहाँ पर आकर बसने वाले लोग। आने वाले सालों में रशिया में मुसलमानों की तादाद किस हद तक बढ़ सकती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 7, रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया। यहाँ पर 6,87,000 मुसलमान बसते हैं, जो मैसेडोनिया का टोटल पॉपुलेशन का 33.33% यानी 33.33% हिस्सा है। मैसेडोनिया के मुसलमानों का यहाँ के समाज और इतिहास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और गहरा ताल्लुक भी रहा है। मैसेडोनिया वो इलाका है जहाँ पर कभी द ऑटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया का राज हुआ करता था। सल्तनत उस्मानिया तो ख़त्म हो गई, लेकिन उससे जुड़े मुसलमान आज भी यहाँ पर मौजूद है। मैसेडोनिया में धर्म के हिसाब से मुसलमानों के साथ कुछ हद तक भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया भर में देखा जाता है, उग्रवादी, आतंकवादी, कट्टरपंथी वगैरह वगैरह। लेकिन मैसेडोनिया का बंधारण इस्लाम धर्म को दूसरे धर्मों जितनी इज्जत भी देता है और अपनी सारी धार्मिक क्रियाएं करने का पूरा अधिकार भी। नंबर 8, बोस्निया और हर्जेगोविना।
जहां पर रहते हैं तकरीबन 1.8 मिलियन यानी 18 लाख मुसलमान, जो कि टोटल पॉपुलेशन कुल तादाद का 51% बनता है। बोस्निया और हर्जेगोविना एक एथनो रिलीजियस देश है। एथनोसिटी का मतलब होता है कहीं बसने वाले लोगों की ऐतिहासिक विरासत का अविभाज्य हिस्सा। उदाहरण के तौर पर जातीय धर्म, मूर्ति पूजा या तो संरक्षित या पुनर्जीवन, यानी एथनोसिटी का संबंध किसी खास धर्म, जाति या जनजाति से हो सकता है। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर मुसलमान बोस्नियाक्स है। इसके अलावा यहाँ पर बसने वाले ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन में ज्यादा तादाद बोस्नियन सर्ब्स लोगों की है, जबकि कैथोलिक क्रिश्चियंस यानी कैथोलिक ईसाइयों में ज्यादा तादाद बोस्नियन क्रोट्स लोगों की है। सो बोस्निया और हर्जेगोविना के अंदर किसी धर्म के मानने वाले इंसान के लिए अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना बहुत कठिन काम है। इंटर एथनिक मैरिज या एथनिक आंतरिक शादी करने वालों को और उनके बच्चों को नास्तिक माना जाता है। इस देश में मुसलमान और ईसाई बहुत सालों से एक साथ मिलकर रह रहे हैं और आगे भी शायद ऐसे ही चलता रहेगा। नंबर 9, अल्बानिया। अल्बानिया में 1.7 मिलियन यानी तकरीबन 17 लाख मुसलमान मौजूद है और ये पूरे देश की टोटल पॉपुलेशन का 80% हिस्सा है। दरअसल अल्बानिया में मुसलमानों की तादाद 60% या 80% के लगभग है। ये बस एक अंदाजे से लिए गए आंकड़े हैं। अल्बानिया देश में इस्लाम ओटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया के दौर में आया था। सल्तनत उस्मानिया के हुकूमती दौर में बहुत से अल्बानियंस लोगों ने वक्त के साथ साथ इस्लाम को अपनाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आज यहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग मुसलमान ही है। अल्बानिया एक इस्लामिक कंट्री यानी मुस्लिम देश बन सकता था, लेकिन 20वीं सदी में दुनिया में होने वाली आज़ादी की लड़ाइयाँ, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, अलग अलग सरकारें और दूसरी दुनियावी ताकतों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। नंबर 10 और आखिरी देश है कोसोवो। कोसोवो में बसते हैं 1.9 मिलियन यानी तकरीबन 19 लाख मुसलमान। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोसोवो कोई मुस्लिम देश नहीं बल्कि यूरोपियन देश है। फिर भी इस देश की आबादी का 96% 96% हिस्सा मुस्लिम आबादी का है, क्योंकि इस देश की कुल आबादी 2 मिलियन यानी 20 लाख है, जिनमें से 1.9 मिलियन 19 लाख लोग मुसलमान है। खैर ये एक प्रो अमेरिकन देश है जहां शराब के अड्डे यानी बार्स उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर मस्जिदें मौजूद होती है। कुछ इलाकों के अंदर तो शराब के अड्डे मस्जिदों के बहुत करीब होते हैं। आंकड़ों के हिसाब से कोसोवो में इस्लाम धर्म तेजी से फैल रहा है। 1999 वॉर यानी 1999 की जंग के वक्त कोसोवो में तकरीबन 200 मस्जिदें मौजूद थी। उस जंग के बाद इस देश में इस्लाम इतनी तेजी से फैला कि आज यहाँ पर मुसलमानों की लगभग 800 से ज़्यादा मस्जिदें बन चुकी है। यहाँ तक कि पूरे देश के अंदर हर महीने में एक नई मस्जिद तामीर हो रही होती है। एक खास और अच्छी बात ये कि कोसोवो देश में आपको ऐसी मुस्लिम औरतें मिल जाएंगी जो पर्दे का बहुत ज़्यादा एहतमाम करती है, यानी यहाँ की मुस्लिम औरतें जब भी घर से बाहर निकलती है तो अपने जिस्म को पूरी तरह से इस्लामी लिबास और हिजाब से ढक कर ही बाहर निकलती है। सिर्फ यहीं पर बस नहीं बल्कि यहाँ के मर्द भी इस्लाम के इतने फरमाबरदार है कि मर्दों में दाढ़ी बढ़ाना और टखनों से ऊपर पैबंद रखना यहाँ की आम बातों में से एक है। तो ये थे यूरोप के 10 ईसाई देश जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान रहते और गुजर बसर करते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन से देश के बारे में जानकर अच्छा लगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।